क्या ई शिक्षा कोश अटेंडेंस ऐप में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, या फिर इंटरनेट के बिना अटेंडेंस ऐप किसी काम का नहीं? आइए जानते हैं। मोबाइल अटेंडेंस ऐप के द्वारा गूगल के जीपीएस लोकेशन सर्विस का उपयोग किया जाता है मोबाइल की लोकेशन का पता लगाने के लिए। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा संचालित किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित 31 जियो सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीपीएस डिवाइस का पता लगाया जा सकता है। मोबाइल में लगे जीपीएस डिवाइस से ही मोबाइल की लोकेशन का पता चलता है। आइए इस प्रक्रिया को ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं। सैटेलाइट की मदद से ट्राइलेटरेशन मेथड द्वारा मोबाइल में लगा जीपीएस डिवाइस अपनी लोकेशन का पता लगाता है। किसी एक सैटेलाइट से निश्चित समय में सैटेलाइट की लोकेशन और टाइम का सिग्नल मोबाइल का जीपीएस रिसीव करता है और मोबाइल तक पहुंचने में लगे समय का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सैटेलाइट और जीपीएस के बीच की दूरी का पता जीपीएस डिवाइस लगा लेता है। अगर यह दूरी 20,000 किलोमीटर है तो इसका मतलब हुआ कि सैटेलाइट 1 से 20,000 किलोमीटर की दूरी पर मोबाइल किसी भी दिशा में हो सकता है, जैसा कि ग्राफिक्स में देख सकते हैं। उसी निश्चित समय पर दूसरे सैटेलाइट से जीपीएस अपनी दूरी का कैलकुलेशन उसी प्रकार करता है। अगर दूसरे सैटेलाइट से मोबाइल की दूरी 24,000 किलोमीटर मान लेते हैं तो मोबाइल इस दूसरे सैटेलाइट 2 से 24,000 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी दिशा में होगा। जब दोनों सैटेलाइट के चारों ओर बनने वाले सर्कल को बनाते हैं तो मोबाइल का दो संभावित लोकेशन ए और बी मिलता है। इसलिए मोबाइल का रियल वाला एक लोकेशन जानने के लिए तीसरे सैटेलाइट 3 से भी मोबाइल का जीपीएस अपनी दूरी कैलकुलेट करता है। और फिर जहां तीनों सैटेलाइट के अराउंड बनने वाला सर्कल एक दूसरे को काटता है, वही मोबाइल का रियल लोकेशन होता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि बी लोकेशन पर मोबाइल मौजूद है, क्योंकि बी वाले स्थान पर तीनों सैटेलाइट से कैलकुलेट किया गया दूरी मैच करता है। इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में सिम की भी ज़रूरत नहीं होती है। जीपीएस डिवाइस को केवल मोबाइल का बैटरी पावर ही चाहिए होता है। बिना सिम का भी आप अपने मोबाइल का स्थान बदलेंगे तब भी जीपीएस डिवाइस आपके मोबाइल का सही लोकेशन बदलता हुआ दिखाएगा। चूंकि मोबाइल के डेट टाइम और सैटेलाइट से प्राप्त हुए डेट टाइम के सिग्नल के बीच कैलकुलेशन होता है, इसलिए अगर आपके मोबाइल का डेट टाइम गलत होगा तो मोबाइल का जीपीएस भी गलत कैलकुलेशन करेगा और गलत लोकेशन बताएगा। अटेंडेंस ऐप में हाजिरी बनाने पर टाइम और लोकेशन की सूचना दर्ज हो जाती है, जिस सूचना को ई शिक्षा कोश के सर्वर तक भेजने के लिए मोबाइल में इंटरनेट या वाईफाई की आवश्यकता होती है, अटेंडेंस की पूरी प्रक्रिया में नहीं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।